आपकी कमजोरी है कि आपको कोई कुछ और समझा रहा है और आप समझ रहे हैं। कमजोरी तो ये नहीं कमजोरी है। अगर आपकी कमजोरी ना होती तो आप किसी की बात सुनकर करते अपने ही। हाँ मलाइका, आप ही की बात हो रही थी। मैंने कहा आपने जो वो बोला कह रहा है कि किसी की घर में जरूरत आप नहीं जो होनी कहती चाहिए हैं कि कोई ना कोई आके हमें समझा देता है कि यार आप इस तरह नहीं है, आप तो ये है नहीं, आप ऐसे करें, या कोई ना कोई आके ये बोल देता है कि यार आप ऐसा करें, या और वो आप कर जाते हैं। तो ये आपकी कमजोरी है कि आप यहाँ किसी की बात सुन के उस तरह रिएक्ट कर जाती हैं या कुछ, तो ये आपकी सेल्फ कमजोरी में आता है। और एज अ ह्यूमन हर बंदे में कमजोरियां होती हैं, लेकिन सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसको इम्प्रूव करने की। बादशाह सलामत क्या बात कहते हैं बिल्कुल कि हर बंदे में वो जब नसीहत करते हैं तो नसीहत का क्या मकसद होता है कि आप उसको पकड़ो और बेहतर हो इंसान में। और ये मैं मानती हूँ मेरे में भी ये कमजोरियां हैं, और आई थिंक हर इंसान में इतना होता है। हर इंसान में बहुत सी कमजोरी होती है। अच्छा, लेकिन जब आप एक कंपटीशन में है मेरे हिसाब से, तो आपको इस तरह के जो आप होते हैं कि आप एक बनाते हैं कि यार अगर ये होता तो ऐसा हो जाता, जो आप हो वो यहाँ दिख रहा है, ठीक हो गया कहीं ना कहीं, और जो नहीं है वो भी दिख रहा है। तो शायद आपको ये पार्ट जैसे भी हो, आप जैसे भी हो, आपने जो कर दिया आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने आप पर कि यार ये मैंने कर दिया है, ये मैं हूँ अब, और अब ये मैं मनवाऊंगा कि ये मैं हूँ। उसको हमारी जुबान में ढिठाई कहते हैं। यार अच्छा, ये तो आप है ना, ये कहते हैं कि आप इतना कुछ गलत ना करें कि आप उसे डिफेंड भी कर पाए। अब एक और, लेकिन अब आपका ये नैरेटिव है, मतलब ये आपका, अब आप कुछ इतना गलत ऑल फॉल बोल या बग जाए तो फिर आपको अगर हो तो वो आपकी बुराई है, अगर आपने बोला ही तो आपकी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये डिबेट नहीं है, क्योंकि हर किसी का एक पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर आपका ये पर्सनल ओपिनियन है ना कि आपको लगता है कि अगर आपसे कुछ ऐसा हो भी जाए तो इतना होना चाहिए उस लेवल का कि वो आप ही हैं और आप उसको डिफेंड करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपसे कुछ ऐसा हो जाए जो आपको लगे कि यार ये हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया है और ये शायद मैं नहीं हूँ, क्योंकि होते तो आप ही हैं, कहीं ना कहीं से वो आपका ही पार्ट होता है जो निकलता है, इसलिए आराम होता है उसमें। आप बहुत कुछ बोल जाते हैं जिसको आप बोलना। हाँ। लेकिन अगर आपने कर दिया है तो आपको ये कहना है कि उसको आपने डिफेंड नहीं करना, सॉरी उसको आपने डिफेंड करना है और आपने उसको इतना ना बोलो जिसको आप डिफेंड ही ना कर पाओ। और अगर बोल दिया तो आप माजरत करो, और माजरत है या फिर आप है ना, माज तो वही ना, आपको लोगों की तब सपोर्ट भी चाहिए होगी, लोग आके आपको समझाएंगे भी। कह रहा है कि उसके बाद आकर ये नहीं बोलो ये मुझसे हो गया या अब मैं क्या करूँ। आपने एक टाइम बात कर दिया, उस वक्त कंट्रोल रखना चाहिए था। तो इतना ना बोलो कि लोग फिर डिफेंड नहीं, आप डिफेंड करना चाहो भी तो लोग ना करें। बोलो की भी बात नहीं है, मतलब मैं एक्शंस की बात कर रही हूँ। आके घर में समझा देते कि आप नहीं हो, ये नहीं हो, ये तो आप गेम में हो, यहाँ आपको क्यों समझाएगा? वही तो कह रही है मलाइका कि इस घर में आपको कोई ऑब्वियसली नहीं समझाएगा, क्योंकि हर कोई आपके एट कंपटीशन है, तो कोई आपको थोड़ी रिमाइंड कराएगा कि ओ दिस इज नॉट द रियल यू, और शायद आप अपना ये पार्ट भूल रहे हैं कि आप ये हैं, क्योंकि मैंने बोली भी इस बात से तो हम सब अग्री करेंगे कि हमें 50 दिन हो गए इस घर में, मैं तो खुद भूल गई हूँ कि मैं कौन हूँ भाई, क्या हूँ मैं, क्योंकि आप पूरा आपका एक जर्नी है जिसमें ना आपकी जो नॉर्मल लाइफ है, आपकी आदत है, आपकी फितरत है। बोले उसमें बोल सकता हूँ कि मतलब जब ये शो स्टार्ट हुआ 4 दिन से अंदर, तो मैं शायद आई दूंगा कि मैं भूल जाता था कि मेरे पास ये और वो है, मतलब मेरी जो कैजुअल बात होती थी वो ऐसे ही होती थी। सेकेंडली म्यूजिक सिंगिंग जो मेरी थी वो तो तीसरे दिन ही आउट हो गई थी, क्योंकि मैं इतना ही कुछ घुस गया था अपने घर में। ये चीज समझ, मैंने क्या मैं रियलिटी शो में हूँ यार, घर में जो चल रहा है उस पे मेरी हर बात पे मैं अपना इजहार राय रखता जा रहा था, तो उसी पे मेरा वो चलते गया। जैसे मैं आज यासीन से बता रही थी कि जब मैं इस घर में आई तो मैं ये सोच के आई थी कि यार मुझे ना किसी से लड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अब अगर मैं किसी से लड़ूंगी तो वो बंदा फिर थोड़ा उससे वापस नहीं जा सकता ना मैं जा सकती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे सोच मैं थोड़ी सी बहुत गुस्से वाली हूँ। पूछा नहीं है ना अभी, रुको ना, तुम पूछे मैं बात कर रही है बीच में घुस रहा है, मैं यहाँ सोच के ही आया था भाई। खबर तो कर, उसने रोक उसको कंप्लीट करने दे। नहीं आप करो, कंप्लीट करो, मैं तो बताऊंगा। अच्छा आप करो के लिए आए ना, आप बताओ क्या सोच, मैं बता दूं भाई, अगर आप कहें तो। अब नहीं भी कहेंगे यासीन बेचारा कब से वेट कर रहा है, अच्छा ये बात खत्म हो तो यासीन सोच रहा था, मैंने बोल दिया। वही मेंटेनेंस हो रही थी। जबरदस्त, अभी रात में और अच्छा लगेगा। हाँ। ओ भैया सांस नहीं ली जा रही मेरे से तो अभी। हाँ, रात को ना खाना कुछ, जल्दी खाना, टेस्ट खराब हो जाएगा।
वो खा लो एक मिनट। नहीं देखी सैफ के अंदर कि मेरे इख्तलाफात हैं। इसने कहा अच्छा आपने डायरेक्ट करना है, अच्छा आपने लिखना है, चलो आप करो, आप मुझे बता देना, हम कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके सैफ भाई डन हो गया। भाई इसको कहते हैं बीइंग प्रोफेशनल। इसको कहते हैं कि बीइंग एक्चुअली अ स्पोर्ट्समैन। छोड़ो ना वहाँ पे, अब ये नहीं हर जगह में मीम्स बिल्कुल ऐसे है। अब आप बता दो आपके दिमाग में। नहीं मैं तो बस ऐसे आप गर्दन हिलाने के लिए बैठे हुए हैं। आप बताओ यासीन, ये गर्दन हिलाने के लिए जानना बैठा चाहती हुआ हूँ आप बताओ, जो मैंने आपसे पहला सवाल इधर किया था यही बात। यार मैं जो सोचता हूँ ना, मैं इस तरह सोच नहीं रहा हूँ जिस तरह आप लोग सोच रहे हैं। मैं कहता हूँ उसूल गए तेल लेने, आप यहाँ एंटरटेन करने आए हो, खाना मिल नहीं रहा है, ठीक है, नींद ले नहीं सकते, तो बस जैसे तैसे एंटरटेन करो, किसी को तंग ना करो, सही है। और एंटरटेन कर सकते हो तो करो। That's कर रहा it. भाई उसूल। अरे क्यों नहीं रहा है एंटरटेन? ये मेरा आया बीच में घुस रही है, तो entertain फिर घुस अरे तंग किए बिना अपना चल रहा है, फिर से अगेन से आऊंगा। तो मैं ये कहता हूँ कि एंटरटेन करो, जैसे कर सकते हो करो। सोचने का काम नहीं है, बाहर जाके सोचेंगे, सेल्फ एनालिसिस बाहर करेंगे, यहाँ गेम के हिसाब से एनालाइज करेंगे हम कहाँ खड़े हुए हैं। आपकी बात आ गई यार, जब मैं अंदर वो नमाज पढ़ रही थी तो क्या आवाज आई थी? विश करो ओमी तुम्हारा हो जाए, ओमी तुम्हारा हो जाए, ओमी तुम्हारा हो जाए, ओमी तुम्हारा हो जाए, ओमी तुम्हारा हो जाए। बेकार पलकों के रखे मेरी पलक ले ले। मैंने मिक्स कर मैं हमेशा दुआ मांगती हूँ कि अगर ये चीज़ मेरे हक में बेहतर है तो हो, और अल्लाह वो मेरे हक में बेहतर समझते हैं तो वो तो कर। ये मुंडा तुम्हारे हक में बेहतर, ये मांगो ना। ये सबसे अच्छी दुआ होती है। ये मुंडा तुम्हारे हक में बेहतर है तो मिल जाए, एक मांगा करो ना। मैं हक में कुछ चीज इंसान मांगे तो मेरे को धक्का मार के निकाल देंगे ब्राइड के दरवाजे से। ऐसे ही है ना एक्सप्रेशन, जैसे आप मेरे ये जैसे कि मैं बोलती हूँ ना, शी सेड व्हाट शी सेड, इट्स माय एक्सप्रेशन इन रियल लाइफ एज वेल। ऑडियंस एंटरटेन, अब मैं बोल रहा हूँ, चुप रहना। ऑडियंस एंटरटेनमेंट जरूर देखती है, वो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन ऑडियंस इंसान कैसा है और कैसा बिहेव कर रहा है दोस्तों में, और खुद कैसा अपने आप को एनालाइज कर रहा है, ये भी देखती है। बहुत मेजर चंक ऑफ ऑडियंस है जो देखती है कि इंसान अपनी इस्लाह कर रहा है, दोस्तों के साथ कैसा है, अच्छा बिहेव कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, अच्छे वे में कर रहा है, बुरे वे में, चुगली के वे में कर रहा है, फड्डे में कर रहा है, या फिर अच्छा बनकर, या फिर फनी अंदाज में कर रहा है। तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस। तुम्हारी एंटरटेनमेंट किसी को पसंद आ रही होगी, तुम्हारी किसी को, मेरी किसी को, हर बंदे की अपनी, तो हर कोई हर अपने बंदे अपने की अंदाज अपनी से फैमिली हाँ अच्छा कर रहा है। niche audience। हाँ अब मैं हाँ और कोई भी मूवी हो ना, कुछ भी हो, कोई भी, अब मैं अगर फनी वाली बात करें, एंटरटेन वाली, यासीन की बात का काउंटर अटैक करूंगी कि अगर फनी लोग चलते तो काशिफ भाई यहाँ Funny आते नहीं, entertainment is not just एंटरटेनमेंट funny। चलो एंटरटेनमेंट होती अमर। काशिफ भाई, अमर भाई, वन लाइनर किंग हमारे, बेस्ट ड्रेसिंग सेंस अवैस भाई, और यहीं पे होते हैं, वो लोग घर ना जाते, एज अ कैरेक्टर आप कितने स्ट्रांग हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। मेरी बात सुनो। एंटरटेनमेंट से ये मतलब ही नहीं था आपके कि हिसाब कॉमेडी। से फनी नहीं काउंट हो रहा, बाहर ऑडियंस देख रही है फनी कौन है। अच्छा आपको लग रहा है कि अमर है, आपको लग रहा है कि आशिफ भाई है। मेरे हिसाब से सब में अच्छा ह्यूमर घर में इसका है, इसका सीरियस है, वो आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि वो बैठा नहीं है आपके साथ। आप समझ रही बताओ कि हैं, ये जो कर रहे होते हैं उछल कूद वाली, ये जो करते हैं एक सीधी बात में सीरियस बात की कॉमेडी, वो अलग होती है, इवन मूवीज में भी। टॉप 3 एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स, एक मैं हूँ, एक जैनब है, एक मुझे ढूंढना पड़ेगा। अपना और जैनब को तुम ले हर जगह यासीन। नाम आता है, मैं तो नहीं लेता। अच्छा, आई थिंक अगर किसी का आ रहा है, हो सकता है मैडी हो। एंटरटेनिंग है, हाँ, मुस्लिम बहुत एंटरटेनिंग है। नहीं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा हूँ, कह रही हूँ बाहर के समझ रहे entertaining है। हो, बाहर हो सकता है ये एंटरटेनिंग हो, हाँ, वो सेफ हो गई ना। हमें तो पता ही नहीं है बाहर। हमें क्या पता। तो यहाँ मैंने तुम्हें आज सुबह भी कहा था, यहाँ हम लोग जानते ही नहीं है कुछ। जानते ही नहीं आपको अमर फनी लग रहा है, हमें बिल्कुल नहीं लग रहा, नहीं लगा मुझे तो बिल्कुल। अवेज अपने आप को समझ रहा था एंटरटेनर, हाँ, वो हमें लोगों को नहीं लग रहा था। इतना, और मैं बुरा मान, मुझे भी नहीं लगता अवेज बुरा मान गया है बात वे में नहीं, बहुत चीजें थी बातों में लगते थे। मुझे ये नहीं लग रहा, हो सकता है बाहर पसंद आ रहा हो उसको यार। वो निकाल दे। वो बहुत मजे से कहते थे यार आपको 1 घंटा चाहिए और सैफ कहता था 1 घंटे। ऐसे डैंड्रफ ढूंढरफ नहीं चलती। और काशिफ भाई को देख ले, समझदार तरीन इंसान। अभी अब तक के लोगों को जो रोक के रखा हुआ है ना,
वो इसी वजह से रखा हुआ है कि ऑडियंस भाई बादशाह है। बादशाह और वो कि ऑडियंस ने पहले 2-3 हफ्ते में ही ना यार ये जो है ना ये अपनी तरीके से बिल्कुल सही खेल रहा है, ये मेरे ये रियल ये जो है ना ये बोल रहा है, ये इस तरीके से बोल रहा है और ये बोलने की कोशिश करता है और ये बोल देता है, ये रियल है। अब अवैध भाई वाली बात मैं करूंगा कि अवैध भाई हमारी नजर में विलन नहीं थे, लेकिन ऑडियंस की नजर में जो मुझे लगता है विलन कैसे बने, एक अंडे चुरा के टास्क ये इन्होंने हरवा दिया, सही है, गलती से हरवाया, जैसे हरवा दिया। उसके बाद तो वो दूसरा रोए है ना, और पूरा गला नहीं लगा ना, के सुनो तो पहले ये apology हरवाया, की, एक मिनट सुनो तो सही, पहले उन्होंने ये वाला हरवाया, सही, उनको गिल्ट हुआ, वो रोए, मैं भी रोया, बात की ये भी रोया, वो सब क्लियर हो गया। फिर दोबारा इसकी वजारत में अंडे चोरी करवा लिए। तीसरा भी बताता हूँ, तीसरा बता। जैनब का जो उसने बोला कि इन्होंने मारा बादशाह सलामत ने वीडियो हाँ, फेक बनाना, नहीं सही बोल रहा है, मजे का था यार। नहीं अगर ये ऑर्डर ना फिर तू देख बॉस, ऑडियंस की नजर में तू देख बॉस, ये बाहर जाएगी। सुनो ऑडियंस की नजर में क्या किया, एक सेकंड, सारा ऑडियंस की नजर में ये किया कि ये इंसान ये भी करता है, दोस्तों का नहीं है, और दूसरा ये फेक नैरेटिव भी फैला रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ, उसी हफ्ते ये रियलिटी टीवी शो है, यहाँ कोई जैसा आप दिखा रहे हो, आपकी अपनी लाइफ है, जैसा आप दिखा रहे हो वैसा ही बाहर जा रहा है। And the आप point जो real is, self दिखा there रहे हो is no यही तो point. बोला था, There is no यही तो point. बोला था मलाइका, तुमने पहले बोला कि हाँ लोग समझाने वाले नहीं है, हम गलत हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। नहीं वो भी यही उसकी तो बात मैंने ठीक बोला है। जो हो दिखाओ बस, तो हो गया। लेकिन एज अ ह्यूमन, नहीं रुको context अलग है। बाहर की दुनिया में आपसे कोई गलती हो जाए, आप क्या करोगे? क्या करो, बस डटे हो रहोगे गई, या गलती सॉरी हो गई। करोगे ना? सॉरी तो हम आपने यहाँ भी किसी- कर देते आपने हैं, किसी- लेकिन हाँ, जो तो किया सो यही- किया। वही जिंदगी मैं कह रहा हूँ जो किया बाहर भी जो किया मैंने, ठीक हो गया। मैं उस लेवल पे नहीं करता कि मुझे पछतावा हो, आपका तरीकाकार वो है। मेरा तरीकेकार है कि मुझे इतना करना है कि मुझे एक पछतावा ना हो उसका। मुझ में एक वो है, एक बैरियर सेट किया हुआ है मैंने। मेरी लैंग्वेज जो बाहर है पश्तो में, इसमें मैंने बड़ी जगहों पे वो एक बैरियर सेट किया हुआ है। हर बंदे ने अब इसकी लैंग्वेज किस तरह होगी बाहर दोस्तों में, हमारा दोस्तों के साथ बगैर किसी उल्टे लफ्ज के बात ही नहीं शुरू होती, ठीक हो गया। लेकिन हमने एक बैरियर सेट करके आए हैं। आपको गलत नहीं कह रहा, इनफैक्ट अप्रिशिएट करते हैं। अब मुझे अपनी एज बताइए। 26 अभी 27 का हो जाऊँ, 21-22 के हैं बिल्कुल और है। उनके अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो पक्के हों। नहीं वो गलतियां पर मैं पक्की हूँ, मैं बहुत पक्की हूँ, ये देखो पक्की पक्की आपकी बेस्ट फ्रेंड पक्की 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 तो उनसे भी हुई, जिससे भी जहाँ जहाँ होती है वहाँ इख्तिलाफ सामने ही होता है, आप लोगों के सामने ही होता है। माजरत करते हैं। माजरत करना तो वो नहीं है, जब आपसे हुआ माजरत की ना आपसे, मैंने भी की। दी से उस दिन की। मैंने क्या, मेरे लिहाज से मैंने दिल से कुछ बुरा नहीं बोला, आपको जो बुरा लगा मैं उसकी माजरत कर रहा हूँ कि आपको बुरा लगा। इस चीज से पता चलता है कि आप बाहर भी कैसे एक अच्छे इंसान हो। तो ये ठीक है, आपका वो हम आपके लिए कर रहे हैं कि चलो आपको इससे सुकून मिल रहा है तो आपको हम कर रहे हैं, जबकि हमने कोई इस तरह बुरा कुछ नहीं बोल दिया। अब देखिए वो जो मैं कहानी करता था पहले सबको बुरी लग रही थी, अब उसने एक वो बना लिया कि चलो कहानी आपको आइए जाइए बोलते थे, अब आप भी बोलती हैं। आप देख रही हैं, आप यूज्ड टू है ना, वक्त के साथ वो हो गई आप। माने ना माने नॉर्मल दुनिया में भी हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनसे प्यार हो जाता है। हो जाता है, सही है। वो जैसा साथ रह रहे हो या मारिए वाला हो, हमें सबको प्यार तो है, आदत तो है, आदत हो जाती है सबकी। अब मैं अगर घर जाऊंगी तो रोज उठूंगी, मुझे सैफ या यासीन या मैडी आप नहीं नजर आओगे तो मैं कहूंगी कुछ मिसिंग है लाइफ में। ऐसा ही है, हर दिन है कि और सबसे बड़ा मलाइका का अखलाक ये अच्छा होता है कि वो अपनी गलती माने और एक्ट में भी वो कहानी लाया, मैंने बोला इसको मैं कोड दूंगा। अखलाक बोलना, अखलाक बोलो। मैं बोलता हूँ अखलाक। अखलाक होता है, अखलाक नहीं क्या होता है? अखलाक। होता। अच्छा बैठो। मैं अब यही लाइन बोला, आवाम देख रहे हैं। मैडी को देखे, अवाम मैडी को देखे। नहीं देखो इतना नहीं मेरे, अरे मैडी को देख लिया। आग नहीं बोलना, बैठो सर। यासीन दोनों के बीच में बैठी है। यासीन अल्लाह रहम करे। आप दोनों नहीं मलाइका हाथ नहीं दे। मलाइका हाथ तो मुझे उठाओ यहाँ से। ये गमला आपको। यासीन सुन चाचा और भतीजी खड़े हो जाए। चाचा और भतीजी खड़े हो जाए। आ जाए। क्या कहना चाहेंगे? चाचा आपने तो बहुत दुनिया देख ली है, अब थोड़ी भतीजी को देखने दे। ये ले गमला और बाहर जाए। नहीं, अगर ऐसा हुआ कि ये ले गमला और अपनी भतीजी को दे दें फिर मैं यूं लूंगी। मैडी कहेगा नहीं मैं ही ले जाता हूँ। ना मैं बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं करेंगे। आप खेलो, मैं जा रहा मैं हूँ। कहूंगी जरा जाके बैग अंदर से ले आई। आदमी दिया
क्या मुझे आज कट क्यों लग रहे हैं हर डर लग रहा है ओए 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 किस चीज से डर लग रहा है? चाचा भतीजी साथ ना